वो समझ जाएगा। अच्छा, पार्टनरशिप अकाउंट्स का आज देखो ऐसे पढ़ाऊंगा, 4th क्लास। ओ, चैप्टर का नाम नहीं लिखा हूं, हम लोग का चैप्टर है प्रॉफिट गर्ल्स एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। देखो यहाँ पे फंसोगे आप लोग। स्टूडेंट क्या करता है ना, जब इंग्लिश में कुछ हम लोग लिखते हैं तो आपको मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप ये मीनिंग जानने की कोशिश करो। अपने टीचर को पूछो कि सर ये अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, तो या तो सुन, या तो प्रॉफिट हुआ होगा, हमें बिजनेस करते हुए पार्टनर लोग को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उस प्रॉफिट और लॉस का अप्रोप्रिएशन मैंने बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। देख इसी से क्लियर हो गया। यानी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने का अकाउंट। अभी तो बोले अप्रोप्रिएशन मैंने डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको मैं पढ़ूंगा सर हिंदी में बनाएंगे। ओ सर, प्रॉफिट बांटने का अकाउंट या लॉस बांटने का अकाउंट। प्रॉफिट लॉस कब बढ़ेगा, खाली पार्टनरशिप फर्म ही बांटने का सवाल आता है। अगर गुप्ता मैं अकेला मालिक हूं तो प्रॉफिट लॉस बांटूंगा ना, मैं तो मालिक ही अकेला हूं, सारा प्रॉफिट मेरा है, तो वहां नहीं बढ़ता है। यानी हम लोग कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। जो सिंगल आदमी है, जिसका एक ही मालिक है, दुकान में या बिजनेस का एक ही ओनर है, वो नहीं बनाएगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म है तो ये बनेगा। अप्रोप्रिएशन मैंने होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना। किसका, कौन सा प्रॉफिट, जो एकदम लास्ट में बचता है, मैंने बाहर वाले को पेमेंट, बाहर वालों का खर्चा चुकाने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट। तो आज आपको ये भी एक कला बता दूंगा, आप सुनना, ये इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे भैया। हम लोग जब बिजनेस करते हैं, कोई भी विद्यार्थी आप बिजनेस करोगे तो आपको फैक्टर लगते हैं, मालूम है। कोई भी बिजनेस करेंगे तो वी नीड क्या, फैक्टर। फैक्टर कहाँ सर, आप इकोनॉमिक्स में चले गए। हाँ, फैक्टर का मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर किस फैक्टर के द्वारा मैं बनाऊंगा, तो हम लोग पढ़े हैं सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बिजनेस में पहला क्या आता है, लैंड। बिना लैंड के आप काम कैसे कर लोगे, मैं भी तो अभी जमीन पे खड़ा हूं। तो लैंड, तो लैंड का जो व्यक्ति है उसको हम क्या कहते हैं, लैंडलॉर्ड। अरे लैंडलॉर्ड कहूंगा, उसको मुझे क्या देना होगा, भाड़ा। तो बताइए भाड़ा क्या प्रॉफिट होने पे देंगे, इकोनॉमिक्स कहता है ना, भाड़ा तो देना ही, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। तो कोई भी प्रोडक्शन आप करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, आपको लैंड की जरूरत है, तो लैंड को कहते हैं एक फैक्टर। लैंड क्या हुआ, एक फैक्टर है सर, देना पड़ेगा। फिर हमारा दूसरा फैक्टर क्या हो गया, लेबर। लेबर वो व्यक्ति है जो क्या करेगा सर, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलेगा, तो हर लेबर लगेगा। मान लीजिए लेबर है, तो लेबर का भी क्या हो गया, आपका क्या हो गया, ड्यूटी फिक्स हो गया, क्या, वेज। तो ये फिक्स फैक्टर है ना, फिक्स माने देना ही पड़ेगा, माने वेजेज आपको हर हाल में। तो जो अब मान ले, तो लैंड लेबर। तीसरा व्यक्ति है, आप क्या किए, किसी से लोन लिए, किसी से पैसा लिए, तो क्या हो गया, कैपिटल। कैपिटल जो देगा उसका भी फिक्स हो गया, क्या, जैसे आप लोन लिए तो भैया इंटरेस्ट देंगे। तो सवाल उठता है, जिसका बिजनेस है, जिसका क्या है, वो बोलता है तब मेरे हाथ में तो जीरो बचा, मुझे क्या मिलेगा। यानी सब फैक्टर बड़े चालाक है। लैंड जो फैक्टर दिया, ये व्यक्ति क्लेवर है, ये पहले ही क्या कर लिया, तो ये होते हैं बिजनेस के क्या, खर्चे। तो नेट प्रॉफिट किसको कहते हैं, इन फैक्टर को देने के बाद जो बचेगा वो आपका है, उसको क्या कहेंगे, वही तो प्रॉफिट हुआ। तो आपको क्या करना होगा, पहले अपने सेल में से सारे फैक्टर को पहले क्या करो आप, हाँ, उनका जो आप सौदा किए थे कि इतना इतना देंगे, जो फिक्स हो गया था वो देने के बाद जो बचा, तो इसका ना क्या हो गया सर, खर्चों को क्या करके प्रशांत घटाने के बाद जो बचा वो इस मालिक का है, उसी को हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, मान ले नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है सर, बचा हुआ पोर्शन है, बाहर वालों को मैंने आउटसाइडर्स का ऑब्लिगेशन क्या देने के बाद। तो पहले वाले को मैं प्रॉफिट नहीं कहूंगा। तो ये प्रॉफिट हमें क्या करना है, पार्टनरशिप में क्या करना है, बांटना, वो पढ़ा रहा हूं। तो इसलिए मैंने वही बोला था कि सर प्रॉफिट का मतलब होता है आप अपने सेल में से, सेल समझती है ना, क्या करो, जो भी फैक्टर आप बिजनेस में क्या कर रहे हो, लगाए हो, उनको पहले दीजिए। जैसे यहां मेरा फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी मुझे सीएससी कंपनी दे रही है, संजीव गोइंका, तो वो मैं आपसे जब फीस लूंगा तो पहले अपने जेब में डालूंगा ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी देना होगा, तो उसको बिल देना, वो एक फैक्टर हो गया मेरी नज़र में। उसको देने के बाद जो बचा वो प्रॉफिट है, नहीं बचा तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वही चीज पढ़ा रहा हूं कि सर प्रॉफिट और प्रॉफिट क्या है सर, बचा हुआ पोर्शन जो बच भी सकता है, नहीं भी बचा। यानी इनको तो निश्चित मिलेगा, बट मेरे को इनको देने के बाद मिलेगा, मिल भी सकता है उस प्रॉफिट को। तो वो प्रॉफिट हम क्या करेंगे, आप बांटेंगे। तो उस चैप्टर को हम लोग क्या कह रहे हैं, अब प्रॉफिट बांटने के लिए आपको पार्टनरशिप फर्म में बनाना क्या पड़ेगा, हाँ, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है पेपर में।
तो सर ये प्रॉफिट किस में बटेगा, जितने भी क्या है पार्टनर्स है उनके बीच में मैं बांटूंगा। तो आप क्वेश्चन में हमेशा पढ़ लेना कि पार्टनर कौन कौन है। सर क्वेश्चन में नाम में क्या रहेगा, लिखा हुआ रहेगा ना। अरे क्वेश्चन जो छपता है ना WB बोर्ड का, उसमें पार्टनर कौन कौन है आप ये देख लीजिएगा। तो मान लो गर्ल्स मेरी बात सुनो, ये एक फर्म है, गर्ल्स तुम सुनना तो जब नहीं आई हो, फर्म मतलब ये एक पार्टनरशिप फर्म है। यहाँ हम रिश्रा में क्या कर रहे हैं, और हमेशा मेरे एग्जाम्पल को मैं लास्ट तक पढ़ाऊंगा। गर्ल्स कहाँ तक, लास्ट तक पढ़ाऊंगा। तो आपको मैं 2 पार्टनर लेके चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा, 3 नहीं लूंगा। तो हम मान लेंगे हमेशा मेरे क्या है 2 पार्टनर है। समझाते समय हमेशा सर लेंगे 2 पार्टनर है। तो एक फर्म के 2 पार्टनर है। सर फर्म कहाँ पे है, आज मैं पहली बार मानता हूँ ये फर्म कोलकाता में लेके बनाऊंगा। तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, समझाते समय कोलकाता ले लेंगे। और ए बी कहाँ का है, ए बी कहाँ रहते हैं, अब ये तो बताओ। तो हम मान लेते हैं सर ए और बी हमारे रिश्रा में रहते हैं, यानी ये लोग रहता है रिश्रा में, फर्म कहाँ है। हाँ, तो हमें प्रॉफिट लॉस इसका निकालना है ना, इसका। तो आपको फर्म का निकालना है। आप फर्म के एंगल से सोचना, बच्चा ये सब सीखता है। A11 में पढ़ाए थे कि हमें तो फर्म का निकालना है, तो ए बी को आप एक बार बाहर रखिए। अब बता हमें फर्म का प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो ये नॉलेज में रखना होगा कि मुझे विद्यार्थी यहाँ का सोचे, उनके घर का ना सोचे। ये उनका घर है तो यहाँ का सोचना है। प्रॉफिट हुआ ना, क्या हुआ, लॉस हुआ। और प्रॉफिट अगर इनको हुआ ए बी को, तो प्रॉफिट का पता किससे चलता है विद्यार्थी। हाँ, आप 11 में अकाउंट्स में सर झोल की हो, झोल मतलब आप ढंग से नहीं पढ़े, तो अभी मौका है, अभी सीख जाओगे। आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। गर्ल्स तुम बता कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिया में कौन कौन बनाता है। मेरे आज एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि ये राम नरेश बताइए कि पीएल अकाउंट हमारे इंडिया में, हमारे देश में कौन कौन बनाता है भारत में। तो पार्टनर नहीं, सभी को, मैं भी बनाता हूँ, दुकानदार भी बनाएगा, दुकानदार भी बनाएगा। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, इससे पता चलता है या तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ये बनाया जाता है। हर कोई बनाएगा। ये सोच रहा है सर फुचका वाला बनाता होगा, तो नेचुरल रूल में क्या होगा, उसको भी बनाना पड़ता है। क्या पता लगाने के लिए, प्रॉफिट लॉस, क्योंकि प्रॉफिट पे सरकार टैक्स देगी। तुम प्रॉफिट ही नहीं निकालेगा तो टैक्स कैसे देगा। तो टैक्स तो हर व्यक्ति को देना है, जो कमाएगा वो टैक्स देगा, भले तुम 5 लाख कमाओ और 50 करोड़ कमाओ। तो हमें क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर व्यक्ति बनाता है। बस ये ध्यान रखना, जो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करता है उनको ये बनाना ही पड़ेगा। और ये ईयर के एंड में बनता है। प्रॉफिट हम रोज नहीं निकालते हैं, कब निकालते हैं, तो साल के, इसीलिए ईयर एंड में निकलता है। मैंने साल भर में मैंने क्या कमाया, एक दिन की कमाई नहीं है, कितने दिन की कमाई है। तो ये जब बनाते हैं तो आपको एक ध्यान रखना है कि ये जब मैं बना रहा हूं तो प्रॉफिट लॉस बनाते समय एकदम लास्ट में हमारा क्या आता है, ये इसको पूछूंगा चांडक, तब पढ़ाऊंगा कैसे। लास्ट में नेट प्रॉफिट आता है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो सारे खर्चों को क्या करने के बाद, घटाने के बाद आया। यानी इन लोगों को जो बताए नहीं था, लैंड लेबर सबको क्या है, देने के बाद ये बचा हुआ, ये नेट प्रॉफिट किसका है, अब हमारा हक है, क्योंकि हम लोग तो बाहर वाले को दे दिए, बाहर वाले को। तो अच्छा, पीएल अकाउंट बनाते समय हम लोग मान लो इधर लिखते हैं क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी माने ग्रॉस प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट। इधर हम, मेरे को गल सुनो, इधर हम लिखेंगे सारा क्या, खर्चा, इनडायरेक्ट। मैंने एक जैसे बबलू सर यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो भैया मेरे को यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, देने के बाद ना मेरे लिए बचेगा, तो उनको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, एक्सपेंस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में लिखते हैं, किसमें, और ये इनडायरेक्ट खर्चा। सर इनडायरेक्ट, एक छात्रा बोली सर मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता है, व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बता रहा हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ रहा है जितना ऑफिस का खर्चा है, एक ऑफिस चलाने का, व्यवस्था चलाने का क्या है। आप स्कूल में जाते हो, नहीं होता है कि आज प्रिंसिपल के रूम में मिलो, रूम मतलब क्या, वहां से पूरी व्यवस्था हम क्या कर रहे हैं, स्कूल की सर चलती है, तो वो ऑफिस हुआ। तो ऑफिस मेंटेन करने का खर्चा इनडायरेक्ट में जाएगा। फिर सेलिंग डिपार्टमेंट समझ रहे हो, एक तो सेलिंग डिपार्टमेंट होता है जो प्रोडक्ट बिकवाएगा, वो खर्चा इनडायरेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोडक्ट पहुंचाएगा, क्या होगा, वो इनडायरेक्ट खर्चा हुआ। तो इनडायरेक्ट खर्चा लिखने के बाद जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट है ना इनडायरेक्ट में सब आ गया, इसमें डिप्रिसिएशन वगैरह सब क्या है, सब आ गया। तो अब मेरा क्या क्वेश्चन आपसे लड़ाई होगी कि सर ए और बी, सुनिए ना, अब ए अपने इस फर्म को, मैंने आपको पढ़ाया था कि ए और बी क्या करते हैं, फर्म को क्या किया है, ये रिश्ता वाला सर इस फर्म को क्या किया है, लोन दिया है। क्या दिया है, लोन मतलब ये कुछ पैसा अपने फर्म, तो ये बी को बोला देख भैया मैं तो लोन दिया हूं, तो मुझे थोड़ा फर्म को क्या कहे, मुझे क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा। तो बताइए हम फर्म का अकाउंट बना रहे हैं ना, ए बी का, फर्म का सोचिए ना, फर्म का। तो फर्म के नजरिए से सोचेंगे तो जो लोन देगा, तो फर्म उससे लोन लिया है, तो लोन के बदले क्या देगा,
वो इंटरेस्ट आपको यहाँ लिखना होगा। और इससे ये मुनाफा थोड़ा इनका फर्म का मुनाफा, सर ये पूरे व्यवसाय बिजनेस का मुनाफा तो घटेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई पार्टनर को हमें क्या करना है, पार्टनर को हमें इंटरेस्ट ऑन लोन किसको दे रहे हो आप, पार्टनर कोई भी हो सकता है। मेरे एग्जांपल में मान लो मैं ए लिखा तो आपको यहाँ लिखना होगा, आपको यहाँ। तो राम नरेश ध्यान से बोलिए कि फर्म क्या किया है, पार्टनर ए से कुछ पैसा उधारी लिया है, लोन लेगा तो फर्म को क्या करना होगा, बोलिए खुल के बोलिए ना। तो वो इंटरेस्ट फर्म के एंगल से क्या है, खर्चा ना, फर्म का इनकम, खर्चा मुनाफा क्या हो गया। तो गस गुप्ता याद रखना, कोई पार्टनर अगर लोन देगा तो मैं जब सवाल बनाऊंगा तो यहाँ लिखवाऊंगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर का नाम लिख देना। किसका नाम, कौन खुश हुआ है यहाँ पे गुप्ता, एक खुश है, लेकिन फर्म के लिए तो क्या होगा, प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट कम होगा तो लास्ट बेंच तक सुनो, प्रॉफिट कम होगा तो आपको इधर लिखना है, और प्रॉफिट बढ़ता है तो इधर लिखा जाता है। तो प्रॉफिट हमारा थोड़ा क्या हो गया। अब आता है कि सर बी का समझ में आ रहा है, जो कोलकाता में लोग बिजनेस कर रहे हैं, मान ले कोलकाता का जो जगह है, जगह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रीमाइसेस, माने जो बिल्डिंग है। मान ली ये बी कोलकाता में जो बिजनेस कर रहे हैं ना, ये बिल्डिंग है, मान ले एक तो बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग क्या है, मान लो बी का है, किसका है, ये जगह बी की है। तो बी की जगह है तो गुप्ता बी ए को परेशान करेगा, क्यों बोलते हो, ओ जगह तो मेरा है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, रेंट। मैं पढ़ा दिया हूँ ये सब 3 क्लास में, आप 3 क्लास देखिएगा। तो ये रेंट मांग रहा है किससे, मैंने एग्रीमेंट में लिखा है, देख भैया मेरा जगह है तो मुझे रेंट मिलना चाहिए। तो भैया रेंट अब अगर तब यहाँ पे कहानी मिला है, बी क्या मांग रहा है गर्ल्स, क्यों मांगेगा, क्योंकि बिल्डिंग उसकी है, ये प्लेस उसका था, अपना है उसका। तो बी बोला भैया रेंट दे दे, तो वो रेंट हमें किसको देना है, एरो बनाए यहाँ ले गए। तो फर्म क्या बोल रहा है, हाँ भैया आप ले लीजिएगा। तो फर्म के एंगल से सोचोगे, बी का मत सोच, तुम लोग फर्म का सोच। तो हम विद्यार्थी है, हमें उसको अब रेंट देना है, रेंट देंगे तो मुनाफा क्या होगा। तो इधर एक आइटम और लिखने बोला है, कौन सा, रेंट टू किसको, अगर है सवाल में तो ये भी लिखोगे, रेंट टू पार्टनर मान लो बी है। ये जो अब जो बचेगा सर, इस ग्रॉस प्रॉफिट से इसको क्या कर देना, माइनस करने का। सर माइनस करके जो यहाँ शुद्ध मुनाफा बचेगा, इसको WB बोर्ड बोला ऐसे बोले, ये नेट प्रॉफिट कौन सा हुआ, आफ्टर किसके बाद आया, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन क्या, लोन देने के बाद ना, पहले बाद। तो आफ्टर माने बाद, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड क्या, रेंट। समझे गुप्ता, इसका ना ये नेट प्रॉफिट कौन सा है, ये दोनों खर्चा फर्म क्या कर दिया, इनको देने के बाद है, आफ्टर प्रोवाइडिंग, देने के बाद आया है। और यही प्रॉफिट स्कूल के पेपर में क्या है, आपको दिया रहेगा। अब स्टार्ट होगा PL अप्रूव, अब बनाएंगे इसका ना। कभी कभी हमें क्या करना है मालूम है, ये भी बनाना पड़ेगा स्कूल के पेपर 4 नंबर का, ये भी बनाएंगे। ये क्यों बनाएंगे, क्योंकि कोई पार्टनर अगर लोन देगा तो उसे हम इंटरेस्ट दे देंगे यहाँ पे, और कोई पार्टनर का अगर बिल्डिंग या प्रीमाइसेस उसका अपना है तो हम उसे भाड़ा देंगे। ये दोनों लिख लीजिएगा। लिखने के बाद जो बचेगा, ये शुद्ध हुआ ना अशुद्ध हो गया, उस दिन तो पढ़ाए, इसको मानेंगे करेक्ट नेट प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट का AB में क्या होगा, बंटवारा होगा। चीज समझे, अब ये प्रॉफिट मुझे बांटना है। तो बच्चे लोग कहाँ गलती करते हैं गर्ल्स, मालूम है, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना भूल जाता है। स्टूडेंट लोग बोला सर मैं इसको भूल गया हूँ, समझ में आ रहा है। बच्चा लोग क्या किया, इसको लिखना मान ले क्या हो गया, परेशान, भूल ही गए। मैं इतना वक्त बता रहा हूँ, ये लिखे, और रेंट उसको देंगे। तो ये दोनों खर्चा है। सर ये दोनों इधर लिखे क्यों, अगर फर्म के एंगल से सोचोगे एक्सपेंस है। ये हर हाल में ये मस्ट बी पेड होता है गर्ल्स। मस्ट का मतलब होता है देना ही पड़ेगा, ये मस्ट बी पेड होगा। सुनिए अभी कोरोना का पीरियड है, कोई बोलेगा, तुम बोलोगे ना ना तुम रेंट मत ले, मैं इसको तुम इंटरेस्ट ना, ये हर हाल में क्या करना है कि मस्ट बी पेड। कौन देगा, फर्म A और B को देगा। फर्म के लिए खर्चा है क्योंकि मैं फर्म का अकाउंट बनवा रहा हूँ, किसका नहीं, A और B का नहीं, इसे लिख देंगे और फर्म का मुनाफा कम हो गया। अब यही प्रॉफिट यहाँ से पहली बार क्या होगा, यहाँ से हमें एक दूसरी जगह क्या करना है, भेजना पड़ता है। भेजने को इंग्लिश में आप लोग को ध्यान रखना है क्या कहा जाता है, ट्रांसफर करना। बच्चे ट्रांसफर जो 11 में पढ़ते थे बहुत, ट्रांसफर मतलब इस प्रॉफिट को विद्यार्थी क्या करेगा, यहाँ से पहले पकड़ेगा और पकड़कर एक दूसरे खाते में भेज देगा, दूसरे अकाउंट में भेज देगा। उस अकाउंट का नाम हो गया, यही हमारा सब्जेक्ट मैटर है। क्या आपको मैं नोट लिखवा दिया हूं, याद रखिएगा। अब देख यहां से PL अप्रूव क्या हुआ, स्टार्ट, ये देखिए इसके बाद स्टार्ट हुआ। तो ये थोड़ा थ्योरी ध्यान रखना,
कि पूछता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद्यार्थी कब बनाएगा, तो लिखना पीएल अकाउंट बनाने के बाद ना पहले, बाद। तो वर्ड आना आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका स्टार्ट कैसे होता है राम नरेश, इसको शुरुआत कैसे करेंगे, इसके भीतर कुछ लिखना होगा। बात तो ये प्रॉफिट जो यहाँ है ना सीडी के बाद क्या होता है, तो ये प्रॉफिट हम यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे, पकड़ कर इस अकाउंट में भेजेंगे। बोलिए यहाँ से यहाँ भेजे ना, यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से वहाँ भेजना पड़ता है। अब स्टार्ट हो गया पीएल अप्रो। अब इसमें हम प्रॉफिट किसके बीच में बांट देंगे, ए और बी में। तो आपका पहला ड्यूटी है यहाँ पे आपको छापना पड़ेगा बाई नेट प्रॉफिट बीडी। बीडी का मतलब होता है हमने पकड़ कर लाया, ब्रॉट डाउन, या बाई पीएल, दोनों चलेगा। आपको कल मैं व्यू बताया कि यहाँ से इसको यहाँ भेजते हैं हम। ये देखो भेजना कहाँ तक गया, ओ सर यहाँ पे लिखेंगे। अब ये प्रॉफिट का अब मैं हिंदी में लिखूंगा, इसका हम क्या करेंगे, बंटवारा हो रहा है, किसके किसके बीच में करेंगे, ए और बी इस प्रॉफिट को ले लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछता है कि स्टार्ट कैसे करते हैं, शुरुआत, तो लिखना विद द हेल्प ऑफ नेट प्रॉफिट। हम नेट प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे और इसका बंटवारा हो जाएगा किसके किसके बीच में। अब गुप्ता बता बंटवारा कैसे करेंगे, ए मान ले थोड़ा दादा टाइप का है, तो बोला मैं ही ले लूँगा, तेरे को दूंगा ही नहीं मैं, पॉसिबल है क्या। तो बंटवारा होगा एज पर डीड, यानी प्रॉफिट जब भी बंटवारा करोगे किसके अनुसार होगा, डीड मैंने वो जो कोर्ट पेपर में एक तो हम लोग लिखा पढ़ी किए थे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट। तो प्रॉफिट कैसे बटेगा ना, अपने मन मर्जी से बांट देंगे। एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा रहता है स्टूडेंट, कि कौन सा पार्टनर जो कैपिटल लगाया होगा, फर्म में ये लोग क्या लगाए प्रशांत, लो भैया पढ़ाऊंगा कैसे, कैपिटल लगाया होगा तो कैपिटल पे ये बोलता है मैं इंटरेस्ट लूंगा, बी बोलेगा ना चलेगा नहीं, तुम बोला क्यों नहीं मुझे, तो बोला होगा, कहाँ लिख दी है, डीड में कोर्ट पेपर में लिखा हुआ है कि हम इंटरेस्ट कैपिटल पे लेंगे। तो प्रॉफिट क्या हो गया, बटना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो प्रॉफिट जैसे ही बटेगा तो आपको इधर लिखेगा और ये मुनाफा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट जब भी बांटोगे घर, आज खाली व्यू दे रहा हूँ, एकदम रट लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देंगे, ए और बी को। कितना, कैपिटल के ऊपर डिपेंड करेगा, अरे कैपिटल के ऊपर डिपेंड करेगा कितना बनेगा। जो डीड में रेट है, डीड में मान लो एग्रीमेंट में हम लोग लिखे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना, तो अपने प्रशांत 8% यहाँ लिखिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन किसको किसको दिए, प्रॉफिट बटना क्या हो गया, ना बंटना स्टार्ट हो गया ना, नहीं बांट रहे हैं, यही होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन मैंने डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हो तो गया, थोड़ा सा मुनाफा घट गया। अब मुनाफा, अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट। जो अब जो बचेगा इससे इसको घटाकर जो बचेगा यहाँ पे, अभी भी तो बचा हुआ है ना, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे छात्रा, ये जो बचा हुआ है ना, बोलने देना, मजेदार कहानी है। इंटरेस्ट घटाकर तो भी कुछ बचेगा, उसको इंग्लिश में मैं कहूंगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देने के बाद, चलिए अब मान लो ए बी, यहाँ सर बिजनेस में ए बी लगा हुआ है, ये लोग मेहनत करता है, तो ये लोग पहले ही क्या बोल दिया था, हम लोग सैलरी लेंगे। क्या लेंगे, तो फर्म बोलता है लो आफत हो गया, ए बोलता है सैलरी लूंगा, बी बोलता है कैसे, कहाँ लिखा हुआ होगा, डीड में लिखा है तब, अन्यथा नहीं। तो सर प्रॉफिट का बंटवारा फिर होगा, क्या बोल के देंगे हम, टू सैलरी। सर किसको दिया जाए, जो डीड में क्या है, तो सैलरी दे दिए। बता सैलरी देने के बाद मुनाफा थोड़ा सा और कम हो गया, और धीरे धीरे यानी प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे विद्यार्थी, तुम वहां से इंग्लिश में ये देने के बाद, ये दोनों देने के बाद भी तो कुछ बचा है, कुछ बचा होगा सर, मान लीजिए, बोलिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाँ बोलना सीख गया है। नेट प्रॉफिट, अब जो बचा ना उसको मैं लिखूंगा आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। अब क्या लेगा, लो भैया पढ़ाऊंगा कैसे, अब क्या लेगा, कमीशन कौन कौन लेगा, तो ए और बी को क्या करेंगे, कमीशन देंगे हम ए और बी को। तो कमीशन कितना देंगे, वो डीड में लिखा हुआ है कि हम लोग कमीशन लेंगे इतना इतना, जो भी है वो हम विदा। अच्छा डीड में अगर तीनों ही पॉइंट नहीं लिखा है, मेहरबल मेहरबल मेहरबल, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, हम एग्रीमेंट बनाए ही नहीं है, तब नहीं देंगे। तब इसको याद हो गया, तब ये सब नहीं दिया जाता है। गर्ल्स तुम सुनोगे, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया, लिखा पढ़ी नहीं की है, कोई किसी भी तरह का आपका एग्रीमेंट नहीं बना, ओरल ना रिटेन, तो ये सब देने की जरूरत नहीं है। बाद में लोग लड़ रहा है तो लड़ने दो, तब हमारा पार्टनरशिप एक्ट कहता है मत दीजिएगा आप कुछ भी, कुछ देने की जरूरत नहीं है, हो गया। अब बता ए और बी, मार्बल आए दिन गर्ल्स ड्राइंग क्या होता है, जो हम अपने बिजनेस से पैसा क्या कर रहे हैं, अपने घर ले गए, तो क्या
ए बी को रोकेगा कि तुम मत ले जा सकता है, क्योंकि ये लोग पहले ही एग्रीमेंट में क्या किया है, ये सब बातें तय हो गई थी कि भाई हम लोग ड्राइंग तो करेंगे, नेचुरल है, करना ही होगा। ड्राइंग मतलब होता है कुछ पैसा, बिजनेस, आप अपने घर चलाने के, घर का भी तो खर्चा है, घर चलेगा कैसे, तो आप ड्राइंग करोगे। तो बता मेहरबान, अगर ड्राइंग करता है तो कोई गुनाह तो है नहीं, कर ही सकता है, लेकिन ड्राइंग करने से अब फर्म भारी पड़ जाएगा, किसके ऊपर ना, फर्म ए बी पे भारी पड़ गया कि भैया तुम लोग जब ड्राइंग करता है तो तुम लोग मेरा फर्म का पैसा क्या किया, तो तुम लोग मुझे इंटरेस्ट दे, जैसे मैं आपको इंटरेस्ट दिया आपकी कैपिटल पे, तो तेरा ड्यूटी बनता है तुम लोग मुझे क्या कर, तो फर्म आप क्या मांग रहे हैं, किससे, कितना, ए बी आपस में सोचो भैया कितना देंगे, तो ये लोग पहले ही रेट क्या किए है, डीड में लिखा हुआ है कि कौन कितना ड्राइंग करेगा तो कितना इंटरेस्ट देगा। तो इसका ना गुप्ता तुम बता, ए और बी से उसको कहने दे कौन इंटरेस्ट मांग रहे हैं, किससे मांगा, किस रेट से, डीड में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इतना इतना हम उन लोगों से परसेंटेज वाइज इंटरेस्ट लेंगे। तो वो इंटरेस्ट बता, पहली बार अब फर्म का क्या नहीं है मेहरबान, ये खर्चा नहीं है, फर्म दे नहीं रहा, उल्टे ले रहे हैं। फर्म बोलता है खुश हो रहा है, मेरा आमदनी बढ़ गया, किसका आमदनी बढ़ेगा, तो इधर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किससे किससे लेंगे हम, और हमारा मुनाफा इधर थोड़ा बढ़ गया। अब बताइए चांडक तो नेट प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नाम से भी पैसा क्या हो गया, आया ना कि नहीं आया, नहीं तो सीखोगे कैसे, और ये बांट दिए, ये देखो इतना सा चैप्टर 4 नंबर में आता है, अभी भी प्रॉफिट थोड़ा सा क्या है बचेगा, कैसे कैलकुलेटर में जोड़िए, जोड़िए इधर वाले को, अब जो बचेगा एकदम अंतिम प्रॉफिट हुआ ना, एकदम लास्ट में इतना बच, सर अभी भी थोड़ा जो लास्ट में बचता है उसको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। यानी मेहरबल तेरे से कोई पूछे, अरे विद्यार्थी डिविजिबल प्रॉफिट जानता है क्या, तो मेहरबल ना, पहले आप मुझे अपनी बात बोलिए, डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट एक ही चीज है ना, अलग अलग है, अलग अलग है। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो अंत में यहां बचा हुआ है, डिविजिबल मतलब जो अंत में बटेगा। तो इसको हम लोग परेशान क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन मेरे मैथ में लिखा हुआ है, व्हाट इज डब्ल्यूबी बोर्ड में आता है, व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट, आपको 2 लाइन लिखना पड़ेगा, ये वाला है। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट गुप्ता क्या होगा, अभी भी बच गया है, तो हम लोग लेंगे ना, ए बी का ही है, अब ए बी बोलता है ये भी ले लो, ये भी, लेकिन ना अब जो प्रॉफिट बचा, बॉयज गर्ल सुनिए, ये जो बचेगा ना, इसमें से थोड़ा सा हम रिजर्व करेंगे। यहां पे हमारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, सर रिजर्व करेंगे मतलब, तो गुप्ता मैंने एक क्लास में या दूसरी क्लास या तीसरी क्लास में पढ़ाया है कि हर पार्टनरशिप फर्म हमारे देश में जितनी भी बिजनेस नहीं करते, मैं करता हूं, कंपनियां करती है, तो बिजनेसमैन ना कभी भी प्रॉफिट को पूरा नहीं बांटेगा, पूरा खत्म नहीं करेंगे हम उसमें से अब थोड़ा सा पैसा अलग करना, अलग करने की कला को, आर्ट को कहते हैं रिजर्व कर लेना। आपको स्कूल वाला बोलेगा ए इतना प्रॉफिट रिजर्व कर लो, रिजर्व मैंने ए और बी, अभी लेगा ना, नहीं लेगा, नहीं लेगा, अलग करके रख लेंगे, उसको कहते हैं रिजर्व करना। तो क्वेश्चन में बोल देगा इतना पैसा आप क्या कर लो, रिजर्व कर लीजिए, मैंने अलग करने बोल रहा है। बांटे कि नहीं बांटे, नहीं बांटना है। तुम राम नरेश रिजर्व करने का मतलब प्रॉफिट का बांट रहा हूं ना, प्रॉफिट अलग कर रहा हूं, अलग करना कहीं रख दिए, उसको बांटने का नहीं है। तो रिजर्व करने का फायदा यह है कि आपका फ्यूचर में आपको जो कंटिजेंसी आपातकालीन होता नहीं है, सडनली कुछ हो जाएगा, कल किसने देखा है अकस्मात कोई मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी तो फंस जाऊंगा, तो उससे बचने के लिए हम रिजर्व करते हैं। रिजर्व अननोन क्या होता है, लाइबिलिटी के लिए करता है, अननोन क्या होता है, जो मुझे पता नहीं है कल क्या होगा, तो हमने थोड़ा सा पैसा, क्वेश्चन डब्ल्यूबी बोर्ड लिख देगा विद्यार्थी इतना पैसा रिजर्व कर, तो हम क्या करेंगे, रिजर्व करने का काम अब लिखोगे इसके बाद। तो सर रिजर्व में, तो रिजर्व में ए बी क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि रिजर्व का पैसा ना मैं ए को दिया, रिजर्व मैंने पैसा क्या कर लिए, अलग करके रखवा लिए, ऐसा सोचिए ना। तो रिजर्व करेंगे, अब रिजर्व करने के बाद मुनाफा क्या हो गया ना, अभी भी और घट गया, अब जो घट गया वो किस में बांट देंगे। अब ए भी बोला चल भैया बहुत हुआ, अब ले लेते हैं, किस में लेंगे, तो एग्रीमेंट में एक रेशियो लिखा रहेगा, रेशियो 3:2, 2:1, 4:5, कुछ भी। तो एग्रीमेंट में जो रेशियो तय हुआ है कि किस रेशियो में, रेशियो माने किस अनुपात में हम प्रॉफिट को, वो उस रेशियो में बांटेंगे। तो यहां में लास्ट काम क्या होता है छात्राएं या बॉयज गर्ल्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और बी में बांट देना। कौन से रेशियो में, जो दिया सर रेशियो नहीं था, रेशियो नहीं लिखे थे, आराम से राम नरेश एग्रीमेंट में
कुछ तब क्या करेंगे, तब इक्वल बढ़ेगा, कानून बोला इक्वल बढ़ेगा, तब इक्वल बांट देंगे। इसका ना ये आप देख ले, अब बनते ही मेरा देख ले, इतना सा काम है। मैं पढ़ाया कितनी क्लास, देखिए सवाल कराना कोई बड़ी बात है। पहले आप एकदम धारावाहिक याद रखिएगा कि ये दो चीज़ अभी ये भी बनाने देगा तो ये बनाएंगे, फिर ये प्रॉफिट, इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और हाँ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सैलरी, ये कमीशन, ये रिजर्व में डाल दिया, और बचा हुआ प्रॉफिट हमने क्या कर लिया, बांट लिया। तो ये होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतना, इसमें ना ज़्यादा झंझटबाजी नहीं है, मतलब कोई सोचे कि बहुत झंझट है ना, कुछ है नहीं, आपको समझाए कि इस तरह का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा गुप्ता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कितना लेगा, एग्रीमेंट ही नहीं बनाया लो, लिखा ही नहीं है मान ले, तब क्या करेंगे, तब खाली यही होगा, कौन सा, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग कुछ करेगा ही नहीं। तो इधर नेट प्रॉफिट लिखेंगे और ये ए बी में बांट देना, तो सवाल एक ही लाइन में क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। ये पहले क्लियर करना। तो ये चैप्टर है सर हमारा बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या क्या लिखते हैं इसके भीतर। अच्छा, क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ लिखिए, तो आपका यहाँ दिक्कत कहाँ हो रही है। मैं अभी इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लास्ट 5-6 ईयर से स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम आ गया है रिक्शा मार्केट में। कोई छात्र बोलेगा क्या प्रॉब्लम है, कि अभी के बच्चे मैं देख रहा हूँ सर लिखने में कैपेबिलिटी नहीं है उनकी। तो ये आपका ये दिक्कत जहाँ तक आ रहा है, मुझे लग रहा है आप लिटरेचर को बहुत ईजी लिए थे 8, 9, 10 में, लिखने का जो कला है वो सर सबके पास नहीं है, वो बनाकर नहीं लिख पा रहे, इंग्लिश सोच पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे। तो ये गुप्ता क्या दिक्कत, मैं देखा हूँ गुप्ता 5-6 साल में मैं देख रहा हूँ WB बोर्ड में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक्स आया है, बच्चे लिख नहीं पा रहे एकदम, मतलब वो 8, 9, 10 का सिलेक्शन ही गलत कर दिया है। प्रशांत क्या गलत किया कि सिलेक्शन में क्या, एक टीचर वही तो होगा जो आपका जड़ मजबूत करेगा, मजबूत तो किया नहीं है, वो खाली आपके साथ सर 200-300 में किसी तरह कहानी कराकर अपना ड्यूटी निभा रहा है, बोला बच्चा 40 आया पास हो गया। तो वैसे मत पढ़िए। अब बच्चों भाई बहन पे ध्यान, एक अच्छा पॉइंट बोला, इस पे ध्यान दीजिएगा आप सर, सिलेक्शन अच्छा करना होगा, क्योंकि वो इंग्लिश, अब मान लूँ क्या बच्चा लिख नहीं पा रहा है थोड़ा भी, ये जो मैं बोला हूँ ना ISC में क्या नंबर क्यों आ रहा है, वो बच्चे लिख लेते हैं, मालूम है, मैं एक्सप्लेन किया, एकदम बढ़िया लिख लेता है, उसमें बिलीव मानिए वो लिख लेगा। तो हमारे पास एक दिक्कत होती है इसमें, और दूसरी दिक्कत होती है जब हम इंग्लिश बोलते हैं जो मार्केट में बहुत चलती है सर, झूठ से तो नाम नहीं है, तो परेशान इंग्लिश का हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी बहुत सही नहीं होता है, टीचर लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं, इंटरव्यू में हम लोग खुद रुक जाते हैं। तो वही कहूँ कि थोड़ा आप अब इसको सोचिए, हिंदी में बनाकर इंग्लिश में लिख लेना। तो इसमें नेट में लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन आता है PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, तो लिख देना, मैंने प्रशांत बता दिया था कि ये पार्टनरशिप फर्म बनाती है, ये लिखना होगा। इसके क्रेडिट में ये आइटम क्या करते हैं हम, ये भी लिखना होगा। और डेबिट में इन चीज़ों को दर्शाया जाता है। बाय नेचर ये नॉमिनल अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट, ये लिखना होगा ना। और ये पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बनाते हैं, और इसके भीतर दिखाते क्या है, इसके भीतर हम दिखाएंगे कि प्रॉफिट को हमने कैसे बांटा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट है, ये पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बनाया जाता है। इसमें हम दिखाते हैं कि सर हमारे नेट प्रॉफिट को हम लोगों ने क्या किया, कैसे बांटा, वो है PL अप्रो, और कुछ नहीं है। इसके क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाया जाता है, इसके डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट दिखाते हैं। यही तो है। अब क्वेश्चन आया मालूम है WB में कि PL अप्रो के क्रेडिट का 2 आइटम का नाम लिखो, क्या लिख दिए, ये तो हो तो गया। डेबिट साइड का 4 आइटम देता है, मैं देखा हूँ, लिख देंगे। ये अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा, इसको नॉमिनल अकाउंट रट लो, नॉमिनल अकाउंट है, आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो ये जो PL अप्रो इस तरह से आपको क्वेश्चन में क्या करना है, बनाना पड़ेगा। अब मैं आज स्टूडेंट गर्ल्स इसके ऊपर पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब स्टार्ट करें। ये मैं लिखवा दिया हूँ, शायद लिखवा दिए थे, रेडी कर दिए एकदम। अब मान लो बच्चा 4 नंबर के लिए परफेक्ट रेडी हो गया। मैं कह तो रहा हूँ सर आज क्या करवाओगे, छाता है बॉयज गर्ल्स, आज क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं WB बोर्ड का पेपर का। लिखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। देखो, एक पहले मैं आइडिया दूंगा सर हाउ हम बनाएंगे कैसे। तो एक स्टूडेंट में PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट 4th क्लास, हाँ पार्टनरशिप, देखो मैं करा रहा हूँ। लिखो सर एक क्वेश्चन सर अपने मन से कराएंगे, गर्ल्स तुम लोग लिखना, ये एग्जाम्पल बोल के लिखेगी, देख सर कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल 1, देखो क्वेश्चन आया हमारे बोर्ड में इस तरह से, A एंड B आर पार्टनर, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ऊपर लिख लो 4 आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। फर्म ने समझ रहे हो आप,
शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बांटते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब समझ लीजिए आप लोग, मैंने क्वेश्चन में लिखा, आप धीरे धीरे एकदम धैर्य से उतारिए, थोड़ा समय दूंगा लेकिन थोड़ी स्पीड भी रखिएगा। हमने लाइन लिख दिया क्या प्रशांत, ए बी पार्टनर है एक फर्म का पार्टनर से, और उन लोगों का मुनाफा किस हिसाब से बढ़ता है 3:2 का। एक छात्र को मतलब बताना होगा कि 3:2 का मतलब अगर प्रॉफिट 5 रुपए का होगा, कितने का, तो 3 रुपया ए ले लेगा, 2 रुपया बी ले लेगा, ये 3:2। तो इसका ये स्ट्रॉन्ग पार्टनर है ना वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, मैंने मजबूत है ना, इसको मुनाफा में तो ज्यादा मिल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग मैंने ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और ये थोड़ा सा क्या है, ऐसे ही बोले आप रेशियो से समझिए, स्ट्रॉन्ग है, इसको मुनाफा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। क्या तो ठीक है, तो दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख ड्यूरिंग द ईयर, ये ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग द ईयर 2019-20। मैंने लिखा है, इन लोगों ने प्रॉफिट नहीं लिखकर यहाँ पे भाषा में लिखो क्या, नेट प्रॉफिट वर्ड लो, जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए दे अर्न, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग मुनाफा कमाए हैं कितना, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब 19 और 20 पूरा साल है, उसमें लोग 3 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न किया है। आपको क्या बोला है, देखो प्रिपेयर सुनियो ना, प्रिपेयर मैंने बनाइए, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आफ्टर टेकिंग TA द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको बोला है कि आप लोग एक तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या कर दो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। देखो पढ़ रहा हूं, प्रिपेयर मैंने बनाइए, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आफ्टर टेकिंग मैंने क्या, इन सब को लेने के बाद क्या क्या लेना है, एज पर डीड और जोड़ दो, एज पर डीड। देखिए डीड में पॉइंट नंबर 1, अब देखो सवाल कैसे आएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, अलाउड मैंने देंगे ना लेंगे, फर्म देगा ना लेगा, फर्म देगा, इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लिया 10% के साथ, लेकिन पर एनम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पर एनम। दूसरा, पार्टनर्स आर एनटाइटल्ड, पार्टनर्स आर एनटाइटल्ड, बता दूंगा, आर टू बी, पार्टनर्स आर टू बी एनटाइटल्ड सैलरी A रुपीज 3,000 पर मंथ, B रुपीज 2,000 पर मंथ। PM मतलब होता है पर मंथ, यानी हम लोग को पार्टनर को हिंदी में कह रहा हूं प्रशांत, हमें पार्टनर को क्या करना है, सैलरी देने भी बोल रहा है टीचर लोग, दे देंगे सर, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिखिए A is to be entitled कमीशन, ए को हमें क्या करना है, कमीशन भी देना है, भी लगा, एंड टू बी मैंने दीजिएगा, टू बी मैंने ए इज एंटाइटल्ड टू बी कमीशन एट द रेट ऑफ
5% ऑन सेल्स। देखिए ऑन सेल्स, इसका हिंदी रूपांतरण हुआ कि ए को हमें 5% कमीशन देना होगा। किसके ऊपर देंगे? हाँ, अमाउंट ऑफ सेल्स इज रुपीज 10 लाख। सेल्स कितने की हुई है? 10 लाख का हुआ है। चौथा देखिए, ट्रांसफर 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब ये समझने लगे तुम लोग, आज समझाया हूं मैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? लिखते हुए ही समझ में आ रहा है कि सर लिखवाने वाले क्या है कि हमें अपने, ए भी कह रहा है हमें अपने नेट प्रॉफिट का 5% क्या कर देना है? हाँ, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर 5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू GENAR। जर्नलिज्म मैंने गर्ल्स समझा, बॉय समझा कि हमें अपने प्रॉफिट को क्या करना है? रिजर्व कर देना, माने अलग कर देना है। कितना पैसा अलग कर देंगे? हाँ, अच्छा अब लिखिए, कैपिटल बैलेंस ऑफ ए एज ऑन 1/4/2019। कैपिटल का इंटरेस्ट कितना लिखे थे? 10% करके तो। हाँ, 1/4/19 लिखो। ए रुपीज 8 लाख। इसका ना ए का कैपिटल कितना लगा हुआ है? 8 लाख। 8 नहीं करके इसको 6 करो और लिखो बी रुपीज 4 लाख। अच्छा, इसका हिंदी रूपांतरण कोई करेगा? क्लास में इतने जन बैठे हो, इसका ना ए का कैपिटल कब लगा हुआ है? ए सुनो, ए तो फर्म में कैपिटल लगाया होगा ना। तो मेरा लाइन, आप लोग ना ये सब पढ़ना नहीं चाहते, इसे मार्क्स कब लगा के रखा है? 1/4/19 मैंने 1/4 मैंने 1 अप्रैल। तो ए बी को बोला देख भैया मैं 6 लाख लगाया और तुम, लेकिन अच्छा 19-20 का अर्थ जो छात्र हमारे नहीं समझते हैं वो कृपया समझेंगे। 19-20 का मतलब तब क्या हो गया? क्या मानेंगे हम कि ईयर कब से शुरुआत हुआ? अप्रैल 1 से हमारी कहानी दौड़ेगी और मार्च 31 तक चलेगा। ठीक है, तो आप लिख लो स्टूडेंट, ये हम लोग का अकाउंटिंग ईयर क्या लिखो? लास्ट में लिख दे, अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। हमारा साल कब खत्म होगा? अब मान ले एकदम देखना 31/3 क्या 2020। महरबल इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर, मैंने आपको ये माना है, मान लेना है कि मेरा ईयर कब खत्म हो जाएगा। तो ये शुरुआत कब से हुआ होगा? ये तो पक्का है ना, अप्रैल मई जून ऐसे। तो इस ईयर, अब तुमको इससे बोला है कि आप लोग क्या बना दो? पीएल अप्रो। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन सुनिए इसमें ट्विस्ट कब आएगा? अगले क्लास से। अब आपको पीएल अप्रो के साथ बोल देगा जर्नल बनाओ। क्या बनाइए? अरे जर्नल दे दिया तो तुम बोला सर आप तो पीएल अप्रो पढ़वाए थे, और एक देगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अभी हमारा मैटर है कौन सा? पीएल अप्रो बनाना सीख ले। तो मैं मिटाऊंगा इसे क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है। समझ में आ रहा है? अब आपको सुनना है कि सर पहले नेट प्रॉफिट पकड़ के वहाँ बैठा देंगे, वहाँ बैठा दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग लिखवा देना मुझे 10%। सैलरी हम क्या करेंगे? दे देंगे। बहुत ही इजी सवाल है, ऐसा ही आता है। सेल के ऊपर 5% कमीशन दे देंगे। अच्छा, नेट प्रॉफिट का सुनिए गर्ल्स, अभी कितना? तो नेट प्रॉफिट तो ये वाला है ना सर, आंखों से दिख रहा है। इसका 5% हमें क्या करना है? जर्नलिज्म में डाल देना है। फिर बचा हुआ प्रॉफिट हम किस में बांटेंगे? ए देखो रेशियो दिया, मत पूछेगा बनाते समय, मुझसे मत पूछेगा, 3:2 में बांट देंगे, यही तो लिखा है। और इनकी कैपिटल शुरुआत में क्या लगी है? सुनिए ना विद्यार्थी, 6 लाख का 10% ये 60,000 रुपया आएगा इसका इंटरेस्ट, और 4 लाख का कितना? तो इसको 40,000 हमें इंटरेस्ट का देना है। ये कहानी मैंने पहले ही बना दी। इस तरह के देखिएगा सारे 25 क्वेश्चन मिलेंगे। थोड़ा सा कहीं कोई ट्रिक्स है, अदरवाइज धारावाहिक सवाल है हमारे बोर्ड के। रेडी हो गया? अब मैं इरेज करूंगा भैया। अब मैं सवाल बनवा दूं, स्पेस नहीं है बोल के मिटाना पड़ रहा है भाई। देखिए इसको मिटा रहा हूं गर्ल्स बॉयज। ये क्यों लिया ऐसा?
जिससे आपको सर एक एक्सपीरियंस हो जाए कि इस तरह का चैप्टर है, और यही कहानी लास्ट तक चलेगी, लास्ट तक दौड़ेगी हमारी। तो एग्जाम्पल 1 का अब हम लोग करेंगे सर सॉल्यूशन। अब देखो आप लोग को स्वयं क्या होता है, इसको कहूँगा चांडक मालूम है, अगर आप चीज़ों को प्रेजेंटेशन अच्छा करोगे ना तो मार्क्स मिलेगा। प्रेजेंटेशन समझ रहे, आप स्कूल के पेपर में उस सवाल को कैसे बनाओगे, दिखाओगे कैसे, इसके ऊपर भी 1-2 नंबर वैरी कर जाता है कभी कभी। अब मेरे को तो मालूम है, तो आपको ऐसे लिखना है, जैसे सर मान लो ये आपका पेज है, पूरा पेज है सपोज, तो आप एकदम सेंटर में क्या करना होगा, आप लोग सेंटर में लिखोगे, मिडिल, तो बीच में क्या लिखेंगे हम, आप किस फर्म का बना रहे हो, तो आप लोग ये सब भी तो ध्यान नहीं देते हो ना, तो टीचर को अट्रैक्टिव लगता है। बना क्या रहे हैं हम, तो इसको ना छात्राएं और बॉयज गर्ल्स, इसको कैपिटल में लिख दे, आर बड़े लेटर में लिखा हूं, ओ ऐसे लिखे सर की तरह, प्रॉफिट एंड लॉस बैठे हैं कि आप इसको बड़े में लिखिए, अट्रैक्टिव लगता है। अकाउंट ऐसे लिखना होगा पूरा, तुम लोग क्या करता है इतना जल्दीबाजी, A/C ना, पूरा लिखोगे यहाँ पे हर हाल में पूरा, और ये लेटर कैपिटल में होगा, लिख दिए। अच्छा ये मैं प्रॉफिट का क्या कर रहा हूं, बंटवारा किसके बीच में, किस साल का है, फॉर द, एकदम तो एक सवाल में इतना खट के लिखूंगा, 31/3 क्या 2020। अब इसको बीच से हमें क्या करना है, मान लो ये आपका कॉपी का एक पूरा पेज हुआ, इतना आप समझते हो सर ये मेरा पेज है, अब इतना मान लो ये मैंने बॉक्स बनाकर पेज बना लिया सपोज, तो ये मेरा फुल स्केप पेज है। आप इस तरह से इधर क्या लिखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट। तुम लोग की जो गलतियां हैं वो सिखाऊंगा। प्रशांत बोलिए पहला काम हम इसको मिडिल से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, 20 से कर लीजिए। यहाँ एक अमाउंट का कॉलम बनेगा, वी हैव टू प्रोवाइड अमाउंट कॉलम, बस ये फॉर्मेट है। डेट इसमें नहीं होता, बच्चा क्या क्या मालूम है, रूलिंग करने वाला डेट बना, अरे डेट ऊपर है तो इधर नहीं होगा। चलिए हमारे देश में अमाउंट क्या है, करेंसी रुपीज है, तो रुपीज तुम लोग लिखता नहीं है, वही तो सिखा रहा हूं कि आप छोटा छोटा क्या क्या गलती करते हो। रुपीज लिखिएगा, 4 में 4 चाहिए, 6 में 6 चाहिए, तो आपको तो लिखना पड़ेगा ये सब। हाँ लेकिन अगले सम से मैं इन सब लिखने में समय सर ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, लिखूंगा सब पर्टिकुलर्स। ये फॉर्मेट हमने रेडी कर लिया, राम नरेश फॉर्मेट क्या हो गया, रेडी हो गया, देख ले, ठीक है। अब ये सवाल हम बनाएंगे, और स्टूडेंट तुम लो तो गर्ल्स के पीछे से पहले क्या लिखवाओगे इसमें, अब तो याद हो जाना चाहिए पक्का। नेट प्रॉफिट कितना सवाल वाला देगा ना, इसको टीचर के घर पहुंच जाओगे स्कूल वाले दिन, हाँ सवाल में देगा, तो लिखिए बाई, ये देखो सर कैसे लिखे, बाई नेट प्रॉफिट, छात्रा ये दिया हुआ है, बीडी पढ़ने दीजिए हमारे छात्र, देखो तो नेट प्रॉफिट कहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, कितना 3 लाख का मुनाफा हुआ है, पूरे साल भर में ना 1-2 दिन में, पूरे साल भर में, पूरे साल भर में। गर्ल्स गुप्ता समझी, मुनाफा 3 लाख का। अब यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ये देखो आप लोग क्या करते हो, बाई को बॉक्स में लिखते हो, बाई बॉक्स में नहीं जाएगा, यहाँ से बनेगा, मैंने यहाँ आपको यहाँ एन के नीचे लिखो, क्या लिखेंगे, अच्छा ऐसे लिखो, ये जो छात्र बोल रहा है बोलिए, आपको ये लिखना है वहाँ, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, फ्रॉम मैंने लाया, कहाँ से प्रॉफिट को पकड़ कर लाए, फ्रॉम पीएल अकाउंट, ये लिख दिया जाए वहाँ पे, ऐसे लिखना है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट। अब इधर ये प्रॉफिट बांटते हैं विद्यार्थी, हाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सही बोल रहे हो भैया। देखिए थोड़ा बोर्ड ताकिए, देखिए समझिए, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके बीच में बटेगा, ये कैपिटल वालों लगाया ना, फ्री का ही है, 1/4/19। देखिए गर्ल्स सुनो, 1/4/19 को, अच्छा लिखो लिखो लिखो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ। 1/4/19 का इनका कैपिटल लगा हुआ है, किसका किसका, तो आप लोग 2 के नीचे लिखते हो, देखो सीखो आज तुम लोग 2 के नीचे लिखता है, 2 को बंद नहीं करेंगे, 2 खुला रहेगा, तो आपको यहाँ आई के नीचे ए लिखना चाहिए, इस जगह थोड़ा सा। देखो तो ए का कैपिटल कितना है, 6 लाख, और इंटरेस्ट कितना देने का वादा किए हम लोग, 10%। तुम लोग को परसेंटेज आता है ना, तो कितना होगा, 60,000 आएगा, 10% करोगे तो
जहां तक आपको कोशिश करना है ना, एक लाइन में ही खत्म कर देना है स्कूल में। चलिए, अभी कोई बड़ी बात नहीं है। बी का कैपिटल 4 लाख करवा दिए थे, 4 लाख का। तो भैया मेहरबल इंटरेस्ट देने में हमारा कितना चला गया? 1 लाख। नहीं समझे? 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख यहां लिखू ना, इसके सामने लिख, इसके सामने। देखो कॉमा देना, आप लोग तो कॉमा मालूम ही नहीं है, भूल गए जैसे, तो कॉमा दीजिएगा स्कूल के पेपर में। इसीलिए जोड़ घटाव में एडलेस में गलती हो जाती है छात्रों से। बोलिए विद्यार्थी, बोला है? हाँ सर। किसको देंगे सैलरी? बोला है ना सर। कितना? 3,000, 3 लिखा हूं क्या? 36,000 रुपया क्या हो गया? सैलरी देने में चला गया। अभी भी नहीं समझे? कितना गया सैलरी देने में? 36,000। विद्यार्थी बी को दे तो दे, थोड़ा दे, 24,000, यानी कुल कितना गया? 60,000। ये देखिए सैलरी के साथ सर कैसे लिखते हैं, देखिए कॉमा उमा आप लोग भूल ही जाते हो। तो सैलरी देने में गया सर 60,000 हमारा। गुप्ता को ले, गुप्ता और कुछ बोला है देने? कोई बोले नहीं उसे। कमीशन देंगे, सवाल में लिखा है डीड में कमीशन दीजिए, तो कमीशन देंगे। ऐसे 2 लगेगा, देख ऐसे 2 लगेगा कमीशन। किसको देंगे सर? बोला है टीचर। ए को देंगे, देखिए सर को देखिए, सर को देखिए, एकदम ए के बराबर पे कितना? 5% किसका बोला है? सेल्स कितने की हुई है? थोड़ा गुप्ता देख, तो गुप्ता देख, बात मत कर। 5% इंटू 10 लाख, तो 50,000 हमारा किस में चला गया? कमीशन देने में चला गया, कमीशन देने में चला गया। और इंग्लिश में बोलना, मैं कैसे बच्चे सुनेंगे? गर्ल तुम भी सुनो, तुमको इधर बोलिए। मैंने ट्रांसफर 5, ये सब कौन सुनेगा जो इतना बोल रहा हूं? कान खुला रखो। ट्रांसफर 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। टीचर बोल रहा है विद्यार्थी से कि ये जो नेट प्रॉफिट आया है, यहां देखिए, ये जो नेट प्रॉफिट, इनको नहीं सुनेगा तो मेहरबान वहीं तो हम अकाउंट्स मैथ में सर को सुनना पड़ेगा कि इस नेट प्रॉफिट का 5% क्या करना है? रिजर्व में डालने बोल रहे हैं। मैंने अलग करने बोल रहा है ना, खा पीने बोल रहे हैं। अलग कर लीजिए आप, 5% अलग करेंगे तो मुनाफा थोड़ा सा तो इधर आएगा। अब भाषा, भाषा, भाषा कौन बोलेगा? 2 ऐसे। अब इसमें ए भी नहीं आएगा। अब इसके ब्रैकेट में क्या करेगी छात्रा? गुना। हाँ बच्चा बनी, अगर नहीं आता तो सीखिए सर से। 3 लाख हम लोग तो सिखाने ही बैठे हैं। सर कितना हुआ? 15,000 आ रहा है। लिखिए, घबरा क्यों रहे हो आप लोग? एकदम आप लिखते चलो, लास्ट तक विद्यार्थी सुनेगा। अब जरा सोनी, जरा बताइए तो, सोनी अगर आया तो सोनी कितना पैसा हम बांट दिए? प्रॉफिट कितना बांट दिए? बांट तुम बताओ। हाँ इधर 1 लाख बढ़ गया, देखना सर अभी क्यों मेहनत करवा रहे हो, बाद में कर। 1,60,000, 2,10,000 और 15, 2,25,000 बढ़ गया। तो सर इधर सुनिए ना, 3 लाख में से ये वाला हुआ 2,25,000। जब मैं बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा ना तब दिक्कत में पड़ जाएगी। तो देख बच्चा लोग एकदम, ऐसा बच्चा भी बैठा है जो जानता नहीं है, तो ये घटाएंगे तो अभी भी सर 75,000 बच गया। इसको क्या कहते हैं मेहरबल? बोलिए ना, मत उसको बोलने दीजिए। तुम बगल से छात्रा, तुम, इसका नाम है डिविजिबल प्रॉफिट। याद कीजिए, ये बचा हुआ है ना, नहीं बचा हुआ है, इस पे हक किसका है? लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ना, ये सब वर्ड काम आएंगे आगे बड़े बड़े क्वेश्चन में। डिविजिबल प्रॉफिट है, ये किसमें बढ़ जाएगा काबरा? ए और बी में बांटेंगे ना, नहीं बांटेंगे? तो लास्ट वाला जो बच गया इसको घटाना कैलकुलेटर, तो बचा 75,000 रुपया अभी भी बच रहा है। सर ये किसका हक है? तो ए और बी में जो लास्ट में देंगे, आपको भाषा यूज करनी होगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ऐसे सर की तरह 2 लगाइए। किस में बटेगा? ए और बी में। रेशियो, रेशियो कितना है सोनी? देखिए मुझे नहीं मालूम, लिखा है 3:2।
3/2 का मतलब होता है 3/5, 3/5 ऐसे, और 2/5। इसको लिखिए, स्कूल के पेपर में लिखोगे 3/5 और 2/5 इंटू दीजिएगा। सर बचा कितना? ये देखो छात्राएं बोल रही है सर हम कैलकुलेटर में किए तो 75,000 रुपया बच रहा है। 75,000 का 3/5 45,000 आएगा। इसके हाथ लगेगा 45, मेरी तरह लिखिए, और इसके हाथ 30, कुल कितना हुआ? 75 इसके बराबर पे लिखिएगा ऐसे। थोड़ा टीचर को अब ये दोनों साइड क्या कर दिया? अरे बोलिए, बराबर करके आना पड़ेगा स्कूल के पेपर में। 2 टन है, ये बन गया पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन। ये इस तरह से बनाना है, हेडिंग एकदम झलकनी चाहिए वहां इस तरह से, ये बड़े लेटर में होना चाहिए। और आपको बता दिया हूं क्या क्या करना है, बट यहाँ डेट नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि डेट ऊपर लिखा, इतना तो समझोगे। तो ये पहले देखो आप। तो पीएल अप्रूव में कोई बोलेगा सर ये एकदम आसान चैप्टर, इसमें थ्योरी का ज्ञानबाजी जो लेते रहेंगे बनाते रहेंगे, बोले तो 25 सम बनाओगे हो जाएगा, सब इजी है, सब एक तरह का है। अब सुनना थोड़ा सा, सर मान लीजिए एक छात्र बोला कि सर खाली ये कर लूँगा। अब देखो मैं स्टूडेंट आज आप लोग को कहूँगा कि पीएल अप्रूव में जो एक 10 अभी टीचर लोग क्या कर रहे हैं ना, आपको सर 9-10 का इस बार जो रिजल्ट आया है, गर्ल्स आप लोग सुनिएगा कि इस बार हम लोग 10 का कुछ रिजल्ट देखें तो अधिकतर बच्चों का मार्क्स है 26, 30, 35, 40। फैक्ट बता रहा हूँ। क्यों? आप उस टीचर से पूछिए कि सर माँ बाबू जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब हम सर 300 रुपये भी मंथली दिए तो 3600 रुपये तो दिए, तो बदले में आप 30 नंबर के लिए तो दिए नहीं थे। या तो टीचर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा जिससे, तो वहाँ मुझे लग रहा है लैक हो रहा है। रियल में मान लिया मैं जो रिजल्ट देखा हूँ मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है कुछ कुछ बच्चों का कि अब वो लोग पकड़ेगा कैसे। तो इसका मतलब सर वो खाली झुंड में पढ़ ही रहा है, नॉलेज लर्निंग नहीं कर पा रहा है। लर्निंग होता है सीखना, तो सीख नहीं पा रहा है वो शायद, क्योंकि इस तरह का नंबर नहीं आना चाहिए। बच्चों को आप टीचर पढ़ाएगा तो भी मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा तो 1-2 बच्चा मान ले 30 जन पढ़ा तो 1-2 का हो सकता है गलत, लेकिन अधिकतर बच्चे 50-60 के क्या करते हैं? प्लस ही लाते हैं। मैं बेसी नहीं बोला, 80-90 की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। तो मेरा वही कहना है कि स्टूडेंट आप लोग थोड़ा यहाँ पे सिलेक्शन अच्छा कीजिए। बच्चों के साथ अभी सिखा नहीं लग रहा है, बहुत रिजल्ट मैंने देखा तो स्टूडेंट 35, 36, 28, 30 चल ही रहा है। अब मालूम नहीं हो तो 2-2 साल पढ़ा है, 10-10 एक टीचर से 7, 8, 9, 10 पढ़े हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। तो आप इसको मालूम है कहाँ गलती करते हैं। देख ये सब कोई क्या करेगा, फर्स्ट क्लास पीएल अप्रूव कैसे पढ़ाते हैं। तो अधिकतर टीचर को मैंने देखा हूँ फॉर्मेट लिखवाया, पहले सवाल बनवा दिया 10 तो, कुछ थ्योरी का नॉलेज नहीं है, बस बाई 2 करके आंसर आ रहा है। तो वो आपको या तो देना नहीं चाह रहा है पूरा, उसको डर है। तब ध्यान रखिएगा हम लोग गलती कहाँ करते हैं, ये आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब इसमें क्या दे देता है, जर्नल, इंटरेस्ट जर्नल बनाने दे दिया, बेवकूफ बन गए। अब इसका क्या बनाने देगा? और अकाउंट्स में सब कुछ जर्नल से ही चलता है। जर्नल माने कोई भी लेन देन को छात्र हम क्या करते हैं, पहले उसका हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल माने आपको पता लगाना है कौन सा हिस्सा डेबिट होगा, कौन सा है, उसको ही तो जर्नल कहते हैं, डेबिट क्रेडिट। तो इसका जर्नल दे देगा सर, हाँ देने दीजिए, लेकिन इसका जर्नल अगर आप सीखे नहीं तो वहाँ पे आपको लैक रख दिया। टीचर ने क्या किया, खाली एक तो फॉर्मेट लिखवा देगा फर्स्ट क्लास 10 मिनट में, फिर बोलेगा 5 सवाल करवा दिया, आप गिन रहे हो मेरा 5 बना। लेकिन हम लोग का देखो चौथा क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये थोड़ी बोरिंग पढ़ाई हो जाती है। मेरे बच्चों को बोर लग रहा है सर, बहुत ना एकदम डेप्थ में बताएं, अब तुमको सोचना होगा। अब इसका जर्नल बनाना कोई पहाड़ थोड़ी है। जर्नल कैसे बनते हैं बॉयज गर्ल्स, एकदम सुनिए। ये जो पीएल अप्रूव जो हेडिंग होती है विद्यार्थी, जो हेडिंग होती है इसके इधर तराजू में क्या है, डेबिट है, तो आप ना इसको चिल्लाओगे। ये देखो गर्ल्स चिल्ला रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पहले इसको बोलेंगे ना, और ये 2 इसके साथ ले आओगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बड़ा पिकुलियर टाइप का जर्नल एंट्री है सर। मैंने बच्चे बोल रहे सर हम तो छोटा मोटा ही नहीं जानते हैं, तो वो 11 का आप अच्छा नहीं पढ़े होगे तब। तो एंट्री इसकी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन रास्ते में कोई पूछ रहे तो याद ही नहीं आ रहा है, तो आपको ना ये फॉर्मेट दिमाग में क्या करना है, तो तुमको याद आ जाएगा सर इंटरेस्ट, ये एंट्री। उससे बोलो काबरा जर्नल पूछा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इस तरह से एक जर्नल बनेगा। सर इसका काबरा ले लेगा, काबरा इसका सैलरी का बोल यहां से, और सॉरी तुम चांडक बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। हाँ सर ऐसे बना देंगे तो बड़ा इजी है। हाँ लेकिन ये समझने के बाद ही फिर इसका बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
टू कमीशन, एक तो टू जर्नलिज्म, और इसका बनाएंगे कैसे वो मैं बता। जब ऐसा वर्ड आएगा ना शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इसको नहीं बोलोगे, इसका जनरल एंट्री ऐसे बनेगा विद्यार्थी, लास्ट बेंच से सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 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 ना, ये नहीं बोलेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट बोलना, और ऐसे बनेगा। तो सर ये इधर वाला जर्नल खत्म हो गया, तो तब हाँ देखा जाए तो खत्म हो गया, लेकिन मान ले ये एंट्री तो टफ है ना, याद थोड़ी रहेगा। अगर मैं गोल्डन रूल से सिखाऊंगा तो तकलीफ होगी। तो तुम बोले सर तो अब इधर वाला इसका एंट्री बनाएंगे, इसका एंट्री तुम विद्यार्थी, हाँ ऐसे कोई साथ में कोई गलत नहीं बोला है, वो बोला है नेट प्रॉफिट डेबिट। अच्छा, इसमें इधर से जब बोलते हैं ना तो पहले इधर वाले को बोलना और इसको बाद में बोला जाता है, तो मुंह में वर्ड आएगा नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रो, लेकिन नेट प्रॉफिट हम लिखते नहीं है, अकाउंट नहीं बनाते हैं उसका, खाली तेरे को सुनना ना ना, हाँ पीएल। लेकिन मैं बोल रहा हूँ देखो आपका ये एंट्री एक तो बना, लेकिन इसका जनरल एंट्री सर आ जाएगा ना तो थोड़ा दिक्कत क्या होगा मालूम है। अब एंट्री में भी कौन सा पहले कौन सा, तो पहले हम प्रॉफिट यहाँ पे लाए थे, तो इसका जनरल एंट्री पहले बनेगा ना, पहले ये बना दोगे, पहले उसका फिर ये क्रम चलेगा। बच्चे लोग ये सब ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन अब आपको एक चीज़ बता दूंगा कि जब भी तुम लोग जर्नल आ जाए एग्जाम में, तब ये देगा नहीं, तो पहले ये वाली एंट्री बनाना, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बनाना, फिर इधर का चर्चा करना। ऐसे नहीं कि पहले ये बना दिए फिर, तो गलत हो गया ना। प्रॉफिट तो पहले लाओगे, तो जब मैं बनाऊंगा तो आपको एक दो ना ट्रिक्स सिखा दे रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है। अब ये कहानी खत्म हो गई, तो आपको ध्यान रखना है कि जो जनरल तुम बोले ना, लेकिन इस तरह का जनरल होने से हर कोई बना लेता है इस चैप्टर का। इसमें क्या होता है ना, अधिकतर जनरल एंट्री का दो दो को एंट्री बनेगा। लो सर जनरल एंट्री कितना, दो दो करके बनेगा। मतलब समझ, एक छात्र बोला सर मैं समझ नहीं रहा हूँ, महरबान ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका दो जनरल एंट्री बनेगा, दो ठो बनाना होगा आपको। ओ सर दो बनाएंगे तब, हाँ देखना सैलरी का भी दो जनरल एंट्री बनेगा। मेरे को सुनना, सर को कमीशन का भी दो ठो जनरल एंट्री बनेगा, जनरल रिजर्व का सिर्फ एक बनेगा, सिर्फ एक। मैं एरो इसलिए तो लगा रहा हूँ ना, सिखा, इसका जनरल एंट्री एक बनेगा ना, एक एक, इसका बनता है एक, किसका, ओ सर इसमें लोचा है तब झंझट है, इसमें दो बनाओगे, दो दो चार, दो छः, सात आठ, और एक क्या, 9 ठो जनरल एंट्री बन जाएगी। तो इनका दो दो बनता है, इसका दो बनाना होगा, इसका दो बार बनवाऊंगा। आप लोग तो एक ही बार बोले ना, लेकिन एक बार तो बोल तो लिए ना, और इसका एक ही बनेगा, किसका। अब आता है सर दो जनरल एंट्री का ट्रिक्स खाली सिखा दूंगा। सर दो क्यों बनाएंगे हम, जनरल एंट्री तो एक तो बना देते हैं सर, बोर्ड में तो एक ही है ना। ये किसका बिजनेस था छात्रा गुप्ता, ए और बी कहाँ बिजनेस कर रहे हैं, कोलकाता बोले थे, तो मेरे एग्जाम्पल में क्या चल रहा है वही लेके चलूंगा आपको, से कोलकाता में बिजनेस कर रहे हैं। अब ये दोनों पार्टनर क्या झंझट किया, बोलिए भाई, ये दोनों क्या लगाया, कैपिटल लगाया होगा। अरे कैपिटल कारोबार में लगाया, तो दोनों ही क्या करेगा, अपने कारोबार से, फर्म से क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा। प्रशांत क्या लेगा, ये लोग, ये दोनों बोला सर हमें इंटरेस्ट दीजिए। तो पहले आप सोचो कि फर्म में इंटरेस्ट है, फर्म में इंटरेस्ट इनसे लेगा ना इन्हें देगा, बोलिए बोलिए, देगा ना लेगा, देगा। और याद रखना तब ये फर्म के लिए खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है। अब देखो जिसको ये नियम नहीं माना खर्चा, तो ए बी को हम लोग कहेंगे, हम विद्यार्थी कहेंगे ओ तुम लोग तो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट स्टूडेंट फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, ये क्लियर करना। और खर्चा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमेशा डेबिट होगा, हमेशा। लेकिन बच्चा बोलता है सर मैं खर्चा ही नहीं समझ पाऊंगा कि ये खर्चा है, तब वहां पे हम लोग फंस जाएंगे, तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी। तो आपको समझना होगा कि वो एक्सपेंडिचर होना चाहिए क्या। तो बताइए फर्म के लिए खर्चा क्यों है भाई परेशान, क्योंकि फर्म तो ए बी को ब्याज इंटरेस्ट दे रहा है, तो मैं उनका मत सोच, आप इसका सोच, तो इसका तो खर्च है, और खर्च डेबिट होगा, खर्च क्या होगा। अब विद्यार्थी एक्सपेंडिचर, आज हम एक छात्रों से पूछेंगे कि आप अकाउंटेंसी में 12 पढ़ोगे, पार्टनरशिप का 6 ठो चैप्टर है, 5 ठो चैप्टर है, तो आपको एक्सपेंडिचर का नॉलेज होना चाहिए। क्या एक्सपेंडिचर हम किसे कहते हैं, तो जितना भी एक्सपेंडिचर होगा पीएल अप्रूव में आपको लग रहा है सर ये खर्चा है, फर्म का खर्चा है, तो डेबिट करेंगे हम। तो खर्चे को क्या किया जाता है सर, ये कहाँ पढ़ लिए, 11 का रूल्स था, ये पूरा इंडिया में यही है, खर्चा हमेशा डेबिट, खर्चा नहीं एक्चुअली वर्ड होता है, आप एक्सपेंडिचर करना, डेबिट करना होगा। तब छात्रा बता गुप्ता कि तब फर्म के लिए
वो जो इंटरेस्ट इनको देंगे फर्म के लिए तो क्या हो गया, खर्चा है। सर खर्चा तो डेबिट होगा। तो देख मेरे से सुन, अपना मत सुन, सर का सुन। ये देख खर्चा डेबिट होगा, कौन सा खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकाउंट क्या होगा, डेबिट। देखो इधर से जब परेशान बोले तो ये वर्ड आया ही नहीं था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों डेबिट किए, तो स्टूडेंट एक्सपेंस डेबिट होगा। अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म मन मन में क्या सोच रहे हैं कि मुझे ए को देना है और बी, ए भी हमारे फर्म के मालिक है ना, मालिक नहीं है, मालिक है, तो मालिकों को देंगे। तो मालिक लोग फर्म को क्या बोला, सुन, अरे हमारा कैपिटल क्या कर दे, बढ़ा दे, प्लस लिखाऊं। क्यों कैपिटल बढ़ा देंगे, क्योंकि अब फर्म को इनको थोड़ा ज्यादा देना होगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लोग लेगा तो फर्म को क्या करना होगा, ज्यादा देगा ना कम। तो जो कैपिटल ये लोग लाया था वो तो देना ही है, वो तो फर्म उनको चुकाएगा ही, साथ साथ ये लोग क्या मांग रहे हैं, तो मालूम है इंटरेस्ट फर्म इनको देगा, फर्म के लिए खर्चा है। और इस इंटरेस्ट के द्वारा फर्म अब क्या बोलेगा इन लोगों को, भैया तुम लोगों को अब मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। तो इनका कैपिटल क्या होगा, फर्म में घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। यानी फर्म इन लोगों को क्या करेगा, कारोबार इनको अब ज्यादा देगा, फर्म को ज्यादा देना होगा, फर्म की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, फर्म का दायित्व बढ़ जाएगा। तो यार ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब जनरल एंट्री WB बोर्ड में 1 मार्क्स में जब आएगा तो आप सर को सुनिएगा, खाली अपना नहीं, अभी सर को सुनना है। आज एक तो इंट्री आज सिखाऊंगा, कल तो ये चर्चा होगी। अब देखो ये इंट्री बनेगी, ऐसे बनेगा, लो सर याद ही नहीं रहेगा यार, घबरा क्यों रहे हो। तो सोनी स्टार्ट कर, हाँ ले रहा सोनी, इन लोग को इंटरेस्ट देने का है, तुम रास्ते में जा रहे सोच रहे कि सर कैसे देंगे, भूल ही गए थे। तो सोचिए फर्म AB को देगा ना उनसे लेगा, देगा तो फर्म के लिए क्या है, यहाँ कोलकाता बिजनेस के लिए तो खर्चा है, खर्च AB तो अपने घर में बैठा हुआ है, तो खर्चा डेबिट होता है। तो आप ऐसे बोलिएगा चिल्लाकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोल एक बार सुनी, किसको देंगे हम, फर्म क्या सोच रहा है, तुम क्या सोच रहा है, देना है, तो इनका कैपिटल बढ़ेगा। क्यों, ये मैं समझा, बढ़ेगा इसलिए क्योंकि फर्म को अब इनको ज्यादा देना होगा ना कम, यानी फर्म का दायित्व क्या हो गया, दायित्व बढ़ने से क्रेडिट होगा। तो सुनिए इसका जनरल एंट्री मालूम है, ये बनता है एक्चुअली। देख एक बार बोल लास्ट पढ़ा रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर यहां से गर्ल सुनिए, अब देखिए दो, अब एक मिनट अभी पूरा 100% है। फिर एक एंट्री यहां से बनाएंगे, ये वाला बोल सोनी बोल, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये 2 नंबर बनेगा, इतना आसान नहीं है जनरल बना लेना। लास्ट में विद्यार्थी तुम बोल के जा तो ये एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2 ठो एंट्री देगा, WB बोर्ड पर बोलेगा 2 एंट्री बनाइए आप। हाँ ना, पहले ये नहीं बनेगा, पहले आप दिए खर्चा, फिर इसमें भेजे, इसमें तो भेज रहा हूं, तो पहले ये घटना होगी फिर ये होगा। यहां पे भी गलती हो जाएगा तो मार्क्स कटेगा। तुम पहले ये नहीं, पहले ये, अरे पहले जन्म तो होगा फिर ना डेथ होगा, ये डेथ वाली एंट्री है, इसमें डाले तो खत्म हो जाता है। चलिए बोलिए, तेरे को जिंदगी भर कैसे याद रखेंगे, हम लोग का एक्सपेंस है, हाँ इसलिए वो डेबिट में जाएगा और लायबिलिटी बढ़ जाएगा। हाँ तुम अच्छा बोलते हो भैया। और इसको कहाँ भेजने का, प्रॉफिट एंड लॉस, अब भेजने का एंट्री बोल, तब मैं मानूंगा तुम थोड़ा सीखने के राह पे आ गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका भी 2 मालूम है, इसका भी 2 अभी सिखा रहे थे ना, इसका 1 ही तो है, इसका फिर क्या 1 है, लिख दिया, और इसका 1। तो आपका क्या चैप्टर का तब थीम क्या है, आपको PL अप्रो बनाना, तो बच्चा वाला कहानी है, सिंपल सुन लीजिए। एक ही क्लास में चाहे तो हम लोग पढ़ा सकते थे, लेकिन सवाल है आपको जनरल बनाना सीखना होगा। और इसके बाद इसमें आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। एक क्वेश्चन दिया हूँ, देखना तुम लोग को हो सकता है मैं WB का मैट भेजूंगा, उसे होमवर्क में लिख लो। तो होमवर्क में छात्र लिखो मेरा मैट का, आपको बता, आप लिख लो, खाली PL अप्रो का मेरे को बताना पड़ेगा, 1 और 2 लिख ले। WB लिख देना, WB बोर्ड के क्वेश्चन जो होंगे वो होमवर्क में बना के लाना। हाँ थैंक यू स्टूडेंट्स।